हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने सीपीयू, एएलयू और एमयू यानी मेमोरी यूनिट भी पढ़ा था। तो अब हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मेमोरी यूनिट के प्रकार क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बताएंगे, डीपली आपको समझाएंगे कैसे करती हैं काम। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में ज्यादा जानने के लिए चलिए देखते हैं आज की इस क्लास को, अच्छी तरीके से समझते हैं। और तो मेमोरी को समझने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा आखिरी तक, तभी आपको कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए आज की क्लास मेक मी ज्ञानी चैनल पर। कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पे देखिए बहुत गौर से देखते भी जाइए और पढ़ते भी जाइए। लिखा क्या है, जब भी हम कुछ देखते या सुनते पढ़ते हैं तो वो सब हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है और हम उसे याद रख पाते हैं। बिना ब्रेन के हमारा कोई वजूद नहीं है। जैसे हम लोगों ने कुछ सुना, कुछ लोगों ने बताया हमें या कुछ याद करने के लिए दिया, तो वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है, यानी हम बाद में उसे बता भी सकते हैं पूछने पे। ठीक वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी भी होती है, जिसके बिना कंप्यूटर अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की मेमोरी डेटा, प्रोग्राम और निर्देश को स्टोर करके रखती है। जैसे हम अपनी मेमोरी में अपने रिलेटिव्स के नाम, अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर, बहुत सारी चीजें याद करने के लिए रख लेते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर अपनी मेमोरी में हमारा डेटा, हमारे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर आदि को स्टोर करके रखता है। और जैसे ही जब किसी प्रोसेस या यूजर को स्टोर किए गए डेटा को जरूरत पड़ती है तो कंप्यूटर की जानकारी मेमोरी से निकालकर उस यूजर को दे देता है। कंप्यूटर मेमोरी को हम बिल्कुल अपने दिमाग की तरह ही समझ सकते हैं। अब देखिए लिखा क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो कंप्यूटर में कई तरीके की मेमोरी होती है जिनका अपना अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन मुख्य रूप से कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसके साथ ही कैश मेमोरी भी होती है जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। इनके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन जब इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर की खुद की मेमोरी यानी सिस्टम मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज मेमोरी कहते हैं। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, कैसे काम करती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो ये चीज देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे तीन प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी आपको बताने जा रहे हैं। पहली है प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी और तीसरी है कैश मेमोरी। ये तीन प्रकार की मेमोरी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पहली हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी क्या होती है ये समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहा होता है। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। सिस्टम के स्विच ऑफ होने पर सारी जानकारी मेमोरी से डिलीट हो जाती है। अब बहुत अच्छी तरीके से वो डीपली और स्लोली समझने की कोशिश करना। इसमें तीन लाइनें बहुत लिखी हुई हैं। पहली लाइन बहुत अच्छी तरीके से समझना, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। प्राइमरी मेमोरी केवल उस डेटा और निर्देश को होल्ड करके रखती है जिन पर कंप्यूटर उस समय काम कर रहा होता है। यानी जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो हमारा डेटा प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर होता है। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि यह डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती है। ये आपको तभी तक अपना डेटा स्टोर करने की परमिशन देती है जब तक आप उस समय काम कर रहे होते हो। यानी जब हम काम करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर काम हो रहा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ये ज्यादा देर तक या ज्यादा बड़ा डेटा अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकती है और सिस्टम के स्विच ऑफ होने पर सारी जानकारी इस मेमोरी से खत्म भी हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? तो आपको अच्छी तरीके से याद भी हो गया होगा। अब लिखा है प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बनी होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होते हैं ये अभी हम आपको बताएंगे और कंप्यूटर में सीपीयू के नजदीक लगी होती है। क्यों? ताकि सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में समय कम ले और ये रजिस्टर के मुकाबले कम फास्ट होती है। एक मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी जिसको बोला जाता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। यानी रजिस्टर से स्लो होती है और सेकेंडरी से तेज होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में भी दो प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी पहले एक रैम होती है और रोम होती है। अभी ये समझ लेते हैं। पहले तो ये समझ लिया आपने प्राइमरी मेमोरी क्या हुआ। प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैं आपको तीन लाइनें बड़ी जल्दी जल्दी बता देता हूं, अब समझ लीजिए।
पहली प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रख सकती है, यानी परमानेंटली नहीं रखा जाता है। इसकी क्षमता बहुत कम होती है, यानी ये बहुत कम डेटा रख सकती है और कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पे सारी जानकारी खत्म कर देती है। या तो या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए या लाइट चली जाए तो कंप्यूटर बंद हो गया, यानी किसी भी कंडीशन में यदि हमारा कंप्यूटर बंद होता है तो प्राइमरी मेमोरी अपने आप को क्लीन यानी साफ कर लेती है। क्लियर है? अब प्राइमरी मेमोरी देखते हैं, दो प्रकार की है, रैम और रोम। ये देख लेते हैं क्या होते हैं। ये है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि रैम अपना काम करते समय रैंडम मेमोरी लोकेशन का उपयोग करती है, यानी ये क्रमबद्ध तरीके से डेटा स्टोर नहीं करती है, रैंडमली डेटा आपका रखती है। और ये क्या करती है, ये रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकती है, यानी रैम में हम डेटा पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। रैम के अंदर प्रोग्राम और डेटा स्टोर रहते हैं, यानी जो हम प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो भी रैम के अंदर स्टोर रहता है, और जो हम अपना काम कर रहे हैं, अपना डेटा होता है जो लिखते पढ़ते हैं, वो भी डेटा रैम के अंदर स्टोर रहता है। जो सीपीयू द्वारा अपने टास्क को करने के लिए आवश्यक होते हैं, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, इसके लिए इसमें डेटा स्टोर किया गया तब तक उपलब्ध रहता है जब तक हम कंप्यूटर को ऑन रखे हुए हैं। लिखा है ना, जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है या किसी भी पावर फेलियर में इसमें स्टोर किया हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। रैम सेकेंडरी स्टोरेज से कहीं ज्यादा तेज और महंगी होती है, लेकिन कैपेसिटी में सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले कम होती है, यानी ये महंगी होती है और इसका साइज छोटा होता है और तेज बहुत होती है। दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो देखने में ऐसी होती है। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको इस तरीके की ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, इस तरीके की आपको रैम देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली मेमोरी की तरफ, दैट इज कॉल्ड रोम। ये रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी ROM रोम। रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी से डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, इसमें डेटा राइट करने का ऑप्शन हमें नहीं दिया जाता है। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी एक स्थिर मेमोरी होती है। इसमें स्टोर किया गया डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसमें एक बार डेटा रख दिया तो उसे आप वापस डिलीट नहीं कर सकते हो, इसलिए लिखा है जो किसी भी पावर फेलियर में डिलीट नहीं होता है। ये बहुत तेज होती है और मदरबोर्ड में लगे सीपीयू के पास लगाई जाती है, जिससे डेटा को रीड करने में समय कम लगे। रोम के अंदर मैन्युफैक्चरर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो मशीन को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, यानी रोम में डेटा हम नहीं रख सकते हैं। रोम में डेटा कौन रखता है? जिन्होंने उसको बनाया है। यह कंप्यूटर बनाते समय ही उसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है ताकि यूजर उसे डिलीट या उसमें परिवर्तन न कर सके। लिखा है इसमें आखिरी पैराग्राफ में, इसमें वो सभी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय जरूरत पड़ते हैं। रोम का इस्तेमाल कंप्यूटर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जा सकता है, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव एटसेट्रा में। देखते हैं रोम देखने में कैसी होती है। इस प्रकार की आपको आकृतियां मिलती हैं जो कंप्यूटर में लगी रहती हैं, इसे हम बोलते हैं रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्राइमरी मेमोरी के हिस्से थे। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, जिसे हम इंटरनल या मेन मेमोरी बोलते हैं, रैम और रोम। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये समझ लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले स्लो होती हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी यानी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये आपको जीबी टीबी की साइज में कंप्यूटर में देखने को मिल जाएगी। अब आगे की लाइन में लिखा है सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करता है, यानी हम लोग सेकेंडरी मेमोरी से डेटा डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को पहले रैम में लोड करना होता है, जहां से फिर सीपीयू उस डेटा को रैम से एक्सेस करता है। इसलिए रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, यानी आप जब भी कोई काम करते हैं तो बीच में रैम को आना ही आना है। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की होती हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है इसे हम स्टोरेज यानी डेटा रखने वाली डिवाइसेस भी कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी ये कंप्यूटर के अंदर भी लगी रहती है और इसे हम बाहर भी लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, कौन कौन सी होती है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, जैसे ये हार्ड डिस्क है, इसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये फ्लॉपी डिस्क है, ये सीडी ड्राइव है, ये कार्ड रीडर है, ये भी कार्ड रीडर है, ये मेमोरी कार्ड है, ये माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड है, ये थंब ड्राइव है।
इनको पेन ड्राइव्स बोलते हैं। ये सारी की सारी आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं या सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। इनको हम कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हैं, जैसे ये हार्ड डिस्क है, आप इसको कंप्यूटर के अंदर लगा सकते हो। ये बाकी की डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको आप कंप्यूटर के अंदर और बाहर दोनों लगा सकते हो, या इधर से उधर डेटा ट्रांसफर के काम के लिए भी आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए हम इनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवाइसेस बोलते हैं। ये होती हैं सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी या स्टोरेज मेमोरी। तो अगली मेमोरी है कैश मेमोरी। जो मैंने आपको मेमोरी बताई थी उसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। तो ये कैश मेमोरी क्या होती है ये देख लेते हैं। कैश मेमोरी बेहद तेज मेमोरी है जिसे कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में बनाया गया है, या इसके बगल में एक अलग चिप लगी रहती है, यानी ये सीपीयू के सबसे नजदीक लगी होती है और ये सबसे तेज मेमोरी होती है। अब ये करती क्या है ये देख लेते हैं। सीपीयू कैश मेमोरी का उपयोग उन निर्देशों यानी इनपुट को स्टोर करने के लिए करता है जो प्रोग्राम चलाने के लिए बार बार आवश्यक होते हैं। आप लोगों को पता है जिस चीज की जरूरत हमें बार बार पड़ती है ना, तो उसे हम अपने पास में रखते हैं। उसी तरीके से कैश मेमोरी भी सीपीयू के बहुत पास में लगी रहती है और इसी वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होती है। क्लियर है? तो अभी मैंने आप लोगों को कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में समझा दिया है। कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की होती है, प्राइमरी यानी प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक या स्टोरेज मेमोरी और कैश मेमोरी। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेमोरी के बारे में और कुछ डाउट है या और आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, उसी अकॉर्डिंग हम आपके लिए आपके डाउट क्लियर कर सकें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।